हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको सांख्यिकी के अन्य प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो पिछली बार बताए थे। उससे डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन हैं, है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, लेकिन कुछ डिफरेंट प्रकार के हैं। तो आइए, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए जब x डज नॉट इक्वल टू ए। एक्स डज नॉट इक्वल टू ए का मतलब है जब x का मान a से बड़ा हो और a से छोटा हो, दोनों कंडीशन में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब x इक्वल टू a है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और x बराबर a पर फंक्शन की जो है वो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी सांत्यता चेक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक बार कंटिन्यूटी के लिए जो शर्त है वो बताता हूँ। कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होता है यदि वह निम्न शर्त का पालन करता है। शर्त क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये कंटिन्यूटी के लिए शर्त है। इन तीनों वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू बराबर हो और तीसरी बराबर न हो तो फलन कैसा होता है, असंतत होता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। यदि उपरोक्त तीनों वैल्यू में से कोई भी दो बराबर हो किंतु कोई भी एक भिन्न हो तो वह फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असंतत होता है। ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये वाली बेसिक बात है, बराबर है तीनों तो संतत है, और बराबर नहीं है, कोई भी दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं, मतलब तीनों ही बराबर है तो संतत होगा। कोई भी एक मिस हो जाता है तो वो संतत नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, असंतत होगा। ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर पेपर पर नोट कर लिया है और इसको अब हम हल करके दिखाते हैं। तो हमें तीन वैल्यूज निकालना है, तीनों को चेक करना है। तो हम पहली वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू x इक्वल टू a पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए x टेंस टू a प्लस b पे चेंज करना है तो x टेंस टू b प्लस x इक्वल टू 5 पर चेक करना होता तो x टेंस टू 5 प्लस। इस तरह से हम लिखते हैं और ये लिख लिया हमने एफ एक्स। इसके बाद हम लिमिट, जो लिमिट है उसको हम x टेंस टू a ना लिखकर h टेंस टू 0 लिख देंगे। ये आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए x को क्या लिखना है, a प्लस h लिखना है, a प्लस h। यहाँ पे x टेंस टू a प्लस था ना, तो x का मान a से अधिक की हो, तो a से अधिक कब होगा, जब उसमें कुछ जोड़ देंगे, तो ये a प्लस h लिख लिया। तो हमने यहाँ पे x को a प्लस h लिखा है। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर f, ये x है, f x, और x हमारा क्या a से अधिक है, और a से अधिक है मतलब a के बराबर नहीं है, और a के बराबर नहीं मतलब किसमें, इसमें है। तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे, इसलिए हम ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए मैं एफ एक्स का मान ले देता हूँ मॉड एक्स माइनस ए, पर एक्स को क्या लिखना है, ए प्लस एच लिखना है। एक्स को क्या लिखना है, ए प्लस एच माइनस ए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए प्लस एच लिखना है। इस तरह से हमने इसे नोट कर लिया और आगे लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। ऊपर a से ये a कैंसिल हो जाता है तो मॉड एच बचता है, और नीचे भी a से कैंसिल हो जाता है तो एच बचता है। और इसके बाद हम इसको लिमिट h टेंस टू 0, ये h बटे h। मॉड h का मतलब क्या होता है, मॉड h का मतलब होता है h। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि मॉड h का मतलब h ही होता है इसलिए h लिख दिया हमने। h बाई h क्या हो जाता है, 1। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। किसकी, इसकी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की। अब किसकी वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर a प्लस के स्थान के लेंगे a माइनस एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आइए इससे भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और x को क्या लिखेंगे, a माइनस एच लिखेंगे। यहाँ माइनस इसलिए f, और x लिखना चाहिए लेकिन a माइनस एच। x कैसा है, a से भी कम है, क्योंकि x को हमने क्या लिखा है, a माइनस एच, a में से कुछ घटाकर। तो यहाँ पर
अब हम इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की दो वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू यूज करना है, ये वाली यूज करना है। ये कब अप्लाई करेंगे, जब x इक्वल टू a हो, लेकिन यहाँ पर हमने x टेंड्स टू a माइनस लिया, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। तो पुनः लिखेंगे x माइनस a, पर x को क्या लिखना है, a माइनस h, और यहाँ माइनस a, ये x लिखा था, इसको हमने क्या लिख दिया, a माइनस a। जहां जहां x वहां a माइनस h लिखना है, ये a माइनस h माइनस a। ऐसा करने से क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से ये a प्लस का और a माइनस का कैंसिल हो जाता है, तो अंदर बचता है कुल मॉड माइनस h, और a से a कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है माइनस h। अब लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस माइनस h को मॉड में भी माइनस h लिखा हुआ है, तो इसमें एक माइनस और लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाएगा। जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ साइड से लिख देता हूँ फिलहाल इसी वैल्यू को। ये वैल्यू क्या होती है, माइनस h इज इक्वल टू क्या होता है, h। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से रिलेटेड है, इसको आप इस साइड लिख लें, मैंने फिलहाल इधर लिख दिया है माइनस h, और h कट जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पर आपने लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स की वैल्यू निकाली, तो क्या आई, माइनस 1। इससे पहले वाली वैल्यू हमारी क्या आई थी, हम निकाल के बताई थी आपको, ये वाली, ये आई प्लस 1। अब आइए हमें एक वैल्यू और निकालना है, क्योंकि तीनों वैल्यू निकालते हैं, तीसरी वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू। तो आइए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, एफ ए। तो एफ ए, तो फंक्शन में x के सामने क्या लिखा है हमने, a, मतलब x बराबर a लिखा है, और जब x बराबर a है तब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, 1। तो यहाँ पे क्या 1, ये ऑलरेडी दिया गया है। जब इस x को क्या लिखेंगे, a, तब उस समय फंक्शन क्या होता है, एफ ए हो जाता है, और एफ ए की वैल्यू कितने की दी है, 1। तो ये तीसरी वैल्यू हमें दी गई है। अब हम यहाँ पर क्या है, हमने तीन वैल्यू निकाली है। पहली वैल्यू हमारी क्या आई है, +1, दूसरी वैल्यू क्या आई है, -1, और तीसरी वैल्यू क्या आ गई है, f इक्वल टू 1। जबकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जानते हैं कि तीनों की तीनों वैल्यू ही बराबर हो तो हमारा फलन क्या होता है, संतत होता है। तीनों वैल्यू बराबर होती है तो फलन संतत होता है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः x बराबर a पर दिया गया फलन f(x) असंतत है, असंतत है। ये आपको लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आइए एक अन्य प्रश्न को और देख लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू x² 2 एंड x² + 1। ये कब, जब x < 1, और ये कब, जब x = 1, और ये कब अप्लाई करना, जब x² + 1 जो है वो में x > 1 हो, पर x बराबर 1 पर क्या असंतत है। कुल मिलाकर ये दिया गया है कि f(x) तीन तरह से डिफाइन है इस कंडीशंस में। तो इन कंडीशंस में और x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत है। इसको हमें दिखाना है। तो चलिए इसको करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है, और उसके बाद x बराबर 1 पर इसको असंतत सिद्ध करना है। तो आइए हम पहली वैल्यू लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 पर प्रूव करना है, इसलिए 1 प्लस f(x), और यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 प्लस नहीं लिखना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है, और x को क्या लिखना है, 1 प्लस h लिखना है। तो f और x को लिखेंगे 1 प्लस h। अब हम यहाँ पर जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो ये वाली अप्लाई करेंगे, क्योंकि x का मान क्या है, 1 से अधिक की ओर है, x > 1, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले मतलब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस h लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 प्लस h का स्क्वायर + 1,
और इसमें एच के स्थान पे क्या लिखते हैं 0, और जब 0 लिखेंगे तो 1 + 0 का वर्ग + 1। यहाँ पर लिमिट नहीं लिखना, लिमिट का मान रख देने का है। लिमिट का मान रख देंगे तो क्या जाएगा 1 + 0 का वर्ग मतलब 1 और 1 + 1 = 2। एक तो लिमिट हमने ये निकाली, अगली लिमिट हम ये निकाल लेते हैं, यहीं पे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), और यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f को अब x के स्थान पे 1 - h लिखेंगे, 1 - h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 - h मतलब x का मान 1 से कम है, तो 1 से कम की स्थिति में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ये x², पर इस x² को में जो x है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 - h, तो यहाँ हो जाएगा 1 - h², और इसमें h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 - 0² मीन्स क्या जाएगा 1। तो इस तरह से ये लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू 2 आई है, इस लिमिट की वैल्यू 1 आई है, लेकिन अभी हमें फंक्शन का मान निकालना है कहाँ पर, x = 1 पर, तो यहाँ दिया है आगे f1। जब x को क्या लिखेंगे 1, जब x को 1 लिखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है f(x) = 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू है, एक, दूसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आगे क्या लिख देंगे, अतः x = 1 पर दिया गया फलन असंतत है। इस प्रकार से आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, और यदि आप इस प्रश्नों को नहीं समझ पाए तो हमारे इस वीडियो को एक बार पुनः देखें तो आपको बात समझ में आएगी, और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, यदि आपको वो वीडियो देखना है तो निश्चित रूप से लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस भी डाले हैं, लगभग 14 वीडियो डाले हैं, वो भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।